जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि भारतीय सेना ने एक नया नियम लागू किया है अग्निपथ के तहत भर्ती रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसको लेके आए योजना को, जैसे कि गृह मंत्री और पीएमओ प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और जो कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यही लेके आए हैं और सीनियर जितने भी उनके ऑफिसर हैं वही इन्होंने ये इस योजना को लेके आए होंगे, समझाए होगा। तो उनसे मैं यही कहना और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि उन मुख्यमंत्रियों को जो अपनी अपनी सरकार में प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, पहले मैं उन मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं जो टीवी पे बैठे हुए प्रवक्ता जो कह रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि आर्मी के अंदर क्या क्या नियम होता है, कौन सा सिपाही बनता है क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पहले मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए कि आपने अपने राज्यों में कितनी वैकेंसी दी है एक्स सर्विसमैन, जो इससे पहले एक्स सर्विसमैन रिटायर होके आए वो भी आज नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं क्योंकि उनको भी जॉब नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि आप उनको प्राथमिकता देंगे। गजब की बात है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि हमको इसमें घाटा ही घाटा क्या है। हम एक लोअर क्लास के लोग होते हैं जो कि 10वीं तक कैसे भी मेहनत करके, यानी कि दूध बेच के, रोज़मर्रा किसान का नाज बेच के तब जाके हम 10वीं की पढ़ाई करते हैं। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद हम जाके फर्स्ट अटेम्प्ट जो करते हैं वो आर्मी की रैली की भर्ती देखते हैं, सोचते हैं कि जल्दी नौकरी लग जाएगी, एक अच्छा सा भविष्य बना सकेंगे और भविष्य में आने वाले हमारे जो कि भविष्य के बच्चे होते हैं, यानी कि हमारी फैमिली होती है, जिनको अच्छी शिक्षा दे सकें। उस शिक्षा को देने के लिए ही हम ये रोजगार की तलाश करते हैं कि चलो आर्मी में जाके हमको पेंशन भी मिलेगी और अच्छे तरीके से वो कर लेंगे। जब पता है कि 18 से 20 लाख लोग स्टूडेंट आर्मी की रैली के लिए भर्ती में जाते हैं, यानी कि पूरे भारत की बात करो, जिसमें 30,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। हर साल 30,000 वैकेंसी आती है, ठीक है। हर साल 30,000 वैकेंसी आने के बाद भी में कितने वंचित हो गए, लगभग 15 लाख लोग जो कि रह जाते हैं, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। अब उनके पास अवसर कितने मिलते हैं, वो सोचते हैं कि राज्य सरकार में जितनी वैकेंसी आई हैं उसमें हम अप्लाई कर लें। वो सोचते हैं कि चलिए अर्धसैनिक बल में जो सीएपीएफ के तहत जो वैकेंसी आती है, सीआरपीएफ बीएसएफ एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करके अपना भविष्य को वहाँ पर चैलेंज करते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ पर लग जाए, ठीक है। वो यही सोचते हैं कि 17 से 21 साल हम चलो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए तो चलिए हम जाके हम इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएं, और अब वहाँ भी आप उनके हक छीनने चाह रहे हैं। ये कौन सी बात हुई है। वैसे भी वैकेंसी आप एसएससी की आप 3 साल में कंप्लीट करवाते हैं, कभी 4 साल लग जाते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती पूरी करने में। तो उनकी आयु यानी कि भविष्य में एक बार भर्ती देखें। और रही बात हम 4 साल बाद जाके भविष्य में हम क्यों जाएंगे भाई, जब 4 साल का हम इसमें वो मिल जाएगा, हमें वापस वहीं आना है। आपको पता है कि 4 साल की हम नौकरी करने के बाद वापस जब घर पे आएंगे, क्या हमारी मानसिकता वही कह रही होगी। आपने हमें 2 तरीके में, यानी कि हमें एक तरीके से डर लगेगा, अरे हमारी नौकरी लगी, एक तरफ से ये डर लगेगा कि हमें 2 साल बाद वापस भी आना है, यानी कि हमारी नौकरी चली जाए, आगे का भविष्य क्या होगा। यानी कि आप स्टूडेंट को भ्रमित करके उनके साथ छलावा कर रहे हैं कि आपको बाद में बेरोजगार ही रहना है। आपको सिर्फ हम एक लालच दे रहे हैं कि आप वर्दी का लालच दे रहे हैं कि आप वर्दी पहन लीजिए, जिससे अरे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, आप स्पष्ट यही कह दीजिए, अगर आप स्कीम ये लाना चाहते हैं तो एक अनिवार्यता कर दीजिए कि भारत में जितने भी नागरिक हैं 10वीं के बाद उनको कंपलसरी हर स्टूडेंट की जो एज यानी कि हाइट लंबाई चौड़ाई अगर जिनकी आती है वो सभी के सभी सेना में जाएंगे, एक बार अवश्य जाएंगे, और जो कि 4 साल तक जाएंगे वो मंजूर है। लेकिन आप ये कहते हैं कि और उसका आप पैसा भी मत दीजिए, कोई पैसा मत दीजिए, ठीक है, कोई नहीं चलेगा, लेकिन आप इतना बोल दीजिए कि हर व्यक्ति को वो कंपलसरी है, तो वो सही है, आप कोई पैसा मत दीजिए। लेकिन ये कौन सा न्याय है कि भाई हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लें, 4 साल नौकरी करके आ जाए, फिर बेरोजगार हो जाए, फिर वहाँ पर कंपटीशन जो कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। और आप कहते हो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी आज की डेट में, इंजीनियर जो पढ़े पढ़े लोग हैं जिन्होंने बीटेक तक कर ली है, चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हो कि हमारे लिए रोजगार पढ़ने का अवसर मिल जाएंगे, घंटा अवसर मिल जाएगा। जब आप उनका पहले से ही माइंड डिप्रेशन में डाल दोगे, जब आपको एक तरफ आप खुशी भी दे रहे हो, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि नौकरी निकल जाओ, जाओ फिर से किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, फिर से जाओ कोचिंग में लग जाओ और फिर वहाँ पर जाके फिर बैठो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी बैठ के। और वो मुख्यमंत्री जी, मैं आप लोगों से पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आपने कितनी वैकेंसियाँ लाई हैं अभी तक, 5 साल से कोई वैकेंसी लाई है अभी तक। मुख्यमंत्री जी योगी जी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कौन सी वैकेंसी ला दी अभी तक।
तो छोटी सी अपील यही है कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए। ये छात्रों के हित के लिए नहीं है, क्योंकि इस लोअर क्लास के लोग यही से अपनी भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। और रही बात, अगर ऐसा ही है तो आप सांसद, एमएलए, विधायक की जो पेंशन होती है आप उसको बंद कर दीजिए, तो हमें खुशी होगी। अगर आपको पैसा बचाना है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। खुशी यही होगी कि आप भी हमारी तरह सोचते हैं, आप लोगों के हित में सोचते हैं। तो आप तो बैठ के वहाँ पर हमारे जो पैसा आता है उसको उठा उठा के गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, उस बहुत तरीके से वो करते हैं, समझ जाइए। सबको पता है, और ये भी आपको पता है, जब आपके साथ कुछ भी घटना हो जाती है, जब चुनाव नज़दीक आ जाए उसको आप कंप्लीट करवा देते तुरंत, और जब हमारी बारी आती है तो बाबा जी का ठुल्लू 5-5 साल लग जाती है। कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उन लोगों से यही फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो टीवी पे बैठे हुए प्रवक्ता, वो ध्यान से सुन लीजिए। और जो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि हम प्राथमिकता पहले देंगे, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी राज्य को देखिए कि आपने कितनी 5 साल के अंदर वैकेंसी लेके आए हैं, और जो रिटायर हो गए एक्स सर्विसमैन, जितने भी पुराने एक्स सर्विसमैन हैं, आपने उनको कितनी नौकरियां दी हैं। वो आज भी भटक रहे हैं, उनको आज भी रोजगार नहीं मिला, और आप उनको प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। जो अगनवीर, जो नए रंगरूट जो आएंगे, जो 4 साल के रिटायर होके, यानी कि आर्मी से रिटायर, उनको भर्ती में देने के, यानी कि जो और बेरोजगार लोग हैं उनको भी आप बेरोजगार में शामिल करना चाह रहे हैं, यानी कि उनके साथ मजाक कर रहे हैं। यानी कि 17 साल में जाओ, उसके बाद फिर से वापस आओ, फिर बेरोजगार बन जाओ, बहुत खुर। तो हम उसके पीछे क्यों भागेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये बकवास मत कीजिए, आपको यही नहीं पता कि आर्मी क्या होता है, ठीक है। जो ट्विटर पे बैठे कि प्राथमिकता, पहले आप खुद देख लीजिए आपने कितने एक्स सर्विसमैनों को रोजगार दिया है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी को यहीं समाप्त करते हुए, इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। जो पीएमओ, मुख्यमंत्री, जितने भी लोग हैं ना जो कह रहे हैं, और ये हमारा ही पैसा, हम ही को चूतिया बना रहे हो, कद्दुआ काट रहे हो तुम, हैं, कहते हो कि हम आपको पैसा आपको ही देंगे। शर्म करो, हमारा ही पैसा है वो 11,78,000 जो कि हम सर्विस करेंगे 4 साल तक, ठीक है। उससे आप क्या मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी रैलियों में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए एक आने जाने का खर्चा मोदी जी के उसमें खर्च कर देते हो, वो पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। शर्म कीजिए, ये अच्छा नहीं है, आपको फिर से बता रहे हैं, अन्यथा बहुत बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ हो जाएगा। लोगों के हित के बारे में सोचिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।